हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 क्लास 10 एंड केमिस्ट्री का। ठीक है, इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के विषय में आपको जाननी है। एसिड का हिंदी क्या होता है? अम्ल। आप समझेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, समझ लेना फिर लिखना। बैठो बैठो ना, तुम जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ, जब यहीं पर रहो, यहीं पर समझते रहना। देखो यहाँ एसिड जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। आप समझो पहले कि एसिड है, बेस एंड सॉल्ट है। तो एसिड का यानी क्या हो गया? अम्ल है। बेस का क्या हो गया? भस्म। और सॉल्ट्स का क्या होता है? क्षार होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट एसिड। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? एसिड के बारे में बात करेंगे। एसिड का यानी क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, आप समझो पहले कि एसिड जो होता है वो अम्ल होता है। तो एसिड की उत्पत्ति जो हुई है एसिडस से हुई है। एसिडस से हुई है। यह एक लैटिन है। ठीक है, लैटिन वर्ड है। कौन वर्ड है? लैटिन है। और एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है भाई? एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, एसिड कौन वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आप समझ लो कि अम्ल, कोई पूछे कि अम्ल क्या है तो आप बोलेंगे सर अम्ल की उत्पत्ति किससे हुई है? एसिडस से हुई है, जो कि एक कौन भाषा है? लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज है। और एसिडस का मतलब क्या होता है? अम्ल। और अम्ल का मतलब क्या होता है भाई? खट्टा होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टा, आप अम्ल कोई भी हो, इमली हो, नींबू वगैरह जो भी चीज हो, आम हो, वो सब क्या होता है? अम्ल होता है, एसिड होता है। वो स्वाद में कैसा होना चाहिए? खट्टा होना चाहिए। और क्या होता है कि ये नीले लिटमस पत्र, लाल वाल कुछ नहीं, सिर्फ नीले लिटमस पत्र को ही क्या किसमें बदलता है? लाल में बदलता है। जो नीला लिटमस पत्र रहेगा उसको किससे बदलेगा? लाल में बदल देगा। और यह किसी भी जलीय घोल के साथ, विलयन का मतलब घोल होता है, इस घोल के साथ क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, देता है। सपोज यदि आपके पेट में एसिडिटी है, अगर आप कोई भी अम्लीय पदार्थ खाते हैं तो उससे जो ढकार आता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है अंदर से और क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे मैं आप उदाहरण में समझे कि अम्ल का कौन कौन सा उदाहरण है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वाला। ये हो गया आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। और ये आपका फॉर्मिक है, ये सिट्रिक अम्ल है। ध्यान से देखेंगे, ये सिट्रिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, और ये फॉर्मिक है। अब ध्यान से देखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जहां तक बात आती है तो जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? ध्यान से देखेंगे, H2SO4 को ही हम लोग ये बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। वो क्या होता है? तो जिसमें अम्ल की जो मात्रा होगी, यानी एसिड की मात्रा होगी, वो क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। किसमें? सांद्र सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है? अम्ल की मात्रा अधिक होती है। और जल इसमें क्या होता है? कम होता है। किसमें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्ल जो होता है वो कितना होता है? बहुत ज्यादा अधिक होता है। और जल क्या होता है? अल्प। मतलब क्या होता है? अल्प का हिंदी होता है कम मात्रा में होता है। ठीक है, बात करते हैं तनु अम्ल की, जो ठीक इसका अपोजिट है। तो सांद्र वाला में आपका जो अम्ल है वो अधिक होगा, लेकिन तनु वाला में अम्ल कम होगा और जल अधिक होगा। ठीक इसके विपरीत है। अगर सांद्र अम्ल बोले, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की परिभाषा बताओ, तो बोला कि सर जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी परंतु जल की मात्रा कम होगी, उसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और तनु अम्ल जो हो गया, ठीक इसके विपरीत होता है। इसमें अम्ल अधिक होगा तो इसमें अम्ल कम होगा। ठीक है, और इसमें जल कम है तो इसमें जल अधिक हो जाएगा। इसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। बात करते हैं हम क्षारक की। क्षारक अंग्रेजी होता है बेस। अब देखेंगे कि क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी कोई भी कड़वा पानी ले लो, जो भी क्षारक, जैसे समुद्र का पानी होता है वो लवण होता है। ठीक है, और वो एक तरह का क्षार होता है जो पीने के बाद कैसा लगता है? वो कड़वा होता है। और क्षारक जो क्या करता है, वो लाल लिटमस को किसे बदल देता है? नीला में बदलता है। किसे बदलता है भाई? नीला में बदल देता है। यानी मान लो कि कोई साबुन ले लो, क्या ले लो? साबुन ले लो, और साबुन पर कोई लाल लिटमस दे दो, कोई छाप दो, कोई छाप दो, यानी कोई OH या फिर कोई NaOH, ये तो साबुन हो गया। ठीक है, इस पर क्या करता है कि ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है।
यानी कोई भी चीज वगैरह, जैसे सोडियम साबुन हो गया, तो साबुन क्या होता है, एक तरह का क्षार होता है। साबुन ये होता है NaOH, ये क्या होता है, एक तरह का क्षार होता है। और इस पर डालोगे कि हल्दी का कोई भी खुंडी डाल दो, ठीक है, हल्दी डाल दो, हल्दी का टूसा वगैरह डाल दोगे तो ये क्या कर देता है, ये लाल लिटमस को किसे बदल देता है, नीला में बदल देता है। लाल लिटमस को किसे बदल देता है, नीले में बदल देता है। जैसे अगर आप कोई भी चीज ले लो, हल्दी वगैरह डाल दो, इसमें अगर कोई भी क्षार या साबुन से मान लो कि मेरे पास कोई तौलिया है, कोई कंबल वगैरह जो भी है, फिर शर्ट वगैरह है, उस शर्ट में यदि आप क्या लगा दो, हल्दी का टूसा वगैरह कोई भी चीज डाल दोगे और इस क्षार से, इस साबुन से उस पर सफाई करोगे तो किससे बदल देता है, उसका कलर जो होता है वो नीला में, यानी जो लाल लिटमस जो होता है वो किसको बदल देता है, नीला में बदल देता है। और यह जलीय घोल में, विलयन का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, घोल होता है। क्या होता है, घोल होता है। उसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आयन को देता है, यानी ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखोगे कि ये सारे चीजें जो है आपको क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, और इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो क्या है, एक तरह का क्षार है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमने क्षारक के बारे में तो बात कर ली, अब किस टॉपिक के बारे में जानना है, क्षार के बारे में। ये बड़ा ही कंफ्यूजन सवाल है कि अगर एग्जाम के माध्यम से पूछा जाता है एग्जाम पीरियड में कि क्षार किसे कहते हैं, तो अमूमन बच्चे इसको लिखते हैं, क्षारक की परिभाषा डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर क्षार पूछा जाए तो किसको डाला जाता है, क्षारक को डाला जाता है। ठीक है, क्षारक की परिभाषा बच्चे लिख देते हैं, लेकिन क्षार की परिभाषा अलग होती है। क्षार किसे कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को, यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है भाई, क्षार कहा जाता है। ये क्षारक, क्षारक मींस कोई भी ले लो, इसमें से कोई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये ले लो। साबुन क्या होता है, पूरी तरह से जल में घुल जाता है। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि साबुन जो होता है, अगर साबुन को पानी में डाल दो तो क्या होता है, पानी में साबुन पूरी तरह से घुल जाता है। तो यही है क्षार की परिभाषा कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षारक मींस ये सभी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इत्यादि वगैरह, ये सभी चीजें क्या है, एक क्षारक है। और ये साबुन हमेशा स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। टेस्ट करके देखो तो पता चलेगा कड़वा होता है कि क्या होता है। और जहां तक बात करते हैं क्षार की परिभाषा की, तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षारक मींस साबुन, लाइफबॉय हो जाए, ब्लीच हो जाए, कोई भी साबुन हो जाए, ये सब एक तरह का क्या है, सब क्षारक है। और ये सभी चीजें पानी में क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से घुल जाती है। चलिए अब बात करते हैं सूचक के बारे में। सूचक आपको अच्छी तरह से समझ, मैंने पिछले टॉपिक पे किसके बारे में बात किया था, क्षारक के बारे में, क्षारक और क्षार के बारे में। तो क्षारक और जो क्षार होते हैं उनकी गुण क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनसे उसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। देखो उसको छू के हम लोग नहीं बता सकते और ना ही चख के बता सकते, क्योंकि एक तरह का केमिकल है। और केमिकल को अगर हम चख के बताएं, पता करें कि हाँ ये क्षार कौन सा है, क्षारक क्या है, किस टाइप का है, कैसा इसका एडवांटेज है, कैसा डिसएडवांटेज है, तो ये आपको नहीं मालूम चलेगा। क्योंकि हम लोग ना ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ना ही बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री सब एक तरह का केमिकल ही होता है, केमिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आप जानो कि क्षार को चखेंगे तो वो किस तरह का रहेगा, वो कैसे लाल करता है, कैसे पीला, कैसे नीला करता है, तो उसको हम चख के नहीं बता सकते, टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि उसका डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सूचक के बारे में आप जानें, क्योंकि सूचक के ही माध्यम से आप जान पाएंगे कौन सा क्षार, क्षारक और अम्ल भस्म जो भी है किस टाइप का, और उसका प्राकृतिक सूचक में क्या है, कृत्रिम संश्लेषित में क्या, और गंधीय सूचक में इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करेंगे सूचक के बारे में। सूचक का मतलब होता है इसको पहचाना जाता है कि प्राकृतिक सूचक में क्या है, प्राकृतिक में क्या क्या आते हैं इस केमिकल के माध्यम से। तो देखेंगे सूचक की परिभाषा क्या होती है कि किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए विलयन, और विलयन आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि विलयन का मतलब क्या होता है, घोल होता है। विलयन मीन्स घोल, अब घोल किसी का भी हो सकता है, इसलिए आप इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है, आप जानते भी हैं।
किसी दिए गए विलयन के घोल में यदि आप अम्ल डालो या क्षार, यानी अम्ल हो या फिर क्या हो, क्षार हो, क्षारक हो, सॉरी। अब जानते हो कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है, अब जानते हो, और क्षार क्या होता है, कड़वा होता है। ये चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस टॉपिक में आपको जिक्र किया था कि किसी दिए गए विलयन यानी घोल में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी जो विलयन में, मान लो कि एक विलयन इस टाइप का ग्लास का टुकड़ा ले लो, ठीक है, इसमें जो डाला हुआ है, इसमें दो गुण डाला हुआ है, या तो डाला रहेगा अम्ल, ठीक है, और नहीं तो क्षारक। यानी अम्ल डाला रहेगा तो स्वाद कैसा होगा उसका, खट्टा होगा। अगर भस्म डाला रहेगा तो उसका स्वाद कैसा रहेगा, कड़वा रहेगा। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्षारक स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, और अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो क्या आप इससे समझे कि किसी दिए गए विलयन यानी किसी दिए गए घोल में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, यानी इसमें उपस्थिति दर्शा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा है, हो सकता है कि क्या हो, अम्ल हो, या ये भी हो सकता है कभी हो, क्षारक हो। और जानते हो कि अम्ल का गुण कैसा होता है, उसका खट्टा होता है, उसका उपयोग, उसका गुण जो है, और क्षारक कैसा होता है, कड़वा होता है। तो उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं यानी किसी घोल में। अब क्या करते हैं कि इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक मध्य में बदला जाता है। मतलब अब कह रहा है कि अगर इनका रंग क्या हो, रंग या गंध, रंग का मतलब नीला हो, पीला हो, वगैरह कोई भी हो, और गंध का मतलब कि कड़वा भी हो सकता है, ठीक है, इसका कोई गंध भी नहीं हो सकता है। तो ये सब क्षारक किसके बीच में होता है, मध्य में ही, यानी कि बीच में ही बदल जाता है। यदि इस घोल में, इस विलयन में क्या हो, अम्ल हो, तो उसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। और जानते हो कि अम्ल में लाल लिटमस पशु किसे बदलता है, नीला में, कि नीले को लाल बदलता है, अम्ल में, अम्ल को किसे बदलता है, नीले में ना। अम्ल को बदलने वाला जो टर्म है आप अच्छी तरह से पहले समझ लो कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और ठीक है, और यह नीले लिटमस पशु किसे बदल देता है, लाल में। मैंने आपको पहले ही बताया, आप टॉपिक देख लो और पता करो कि कौन सा क्या होता है, ठीक है। तो आप पता कर ले कि अम्ल जो होता है, अगर मान लो कि इस विलयन, इस घोल में अम्ल होगा तो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी ये अगर अम्ल का घोल इसमें पड़ जाए तो इसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। और यह किस विलयन को किससे बदलता है, नीला को लाल में। कंफर्म हो कि नीला को किससे बदलता है, लाल। तो देखो ध्यान से, यहाँ अम्ल हो या फिर क्षारक हो, अगर अम्ल हो तो उसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा, और नीला को किससे बदलता है, लाल में। अगर वो क्षारक हो, क्या हो, क्षारक हो, अगर ये जो खट्टा है ये इसमें से भर जाए, मान लो कि दूसरा विलयन ले लो घोल, ठीक है, इसमें अगर ये क्या रहे, क्षारक रहे, तो क्षारक स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये किसको नीला बदलता है, लाल को, नीले को ना, नीलो किस बदलता है, लाल में। आपको मैं टॉपिक लिखा भी था, आप देख सकते हो। हाँ, अब जगह फिर से एक बार समझ लें इस चीज को ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। क्या कह रहा है कि दिए गए विलयन में अम्ल या घोल, यानी अम्ल या क्षारक दो घोल हो सकता है, तो मैंने एक लिया अम्ल का, एसिड का, ठीक है, और एक लिया क्षारक का, ठीक है, यानी बेस का। अब देखो कि एक घोल में अगर अम्ल का डाला जाए टुकड़ा, यानी अम्ल डाला जाए, तो अम्ल का स्वभाव कैसा है, स्वाद में खट्टा होगा। और खट्टा के साथ साथ ये जो इसका गंध जो होगा वो तो जानते ही हो कि ये किसको बदलता है, नीला को लाल में बदलेगा, कौन, अम्ल। और जो भस्म यानी क्षार जो होता है, वो क्षार क्या करता है, लाल को नीला में बदल देता है। तो आपने जाना कि ये सब क्या होता है कि अम्ल और क्षारक अगर उपस्थित रहे घोल में, तो इनका रंग और गंध यानी इसका स्वाद जो और रंग दोनों क्या होता है, बदलते रहता है। आगे आपको सूचक के बारे में बताया जाएगा।